बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों, वैष्णवजनों, संत वृंदों, सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। सप्त दिवसीय इस श्रीमद् भागवत कथा के पावन उन्हीं के कृपा भाज्य परम पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री मंगलानंद जी महाराज, आपके मार्गदर्शन में ये सप्त दिवसीय कथा इस धरती पर बहती हुई आज विश्राम की ओर बढ़ रही है। विराम की ओर बढ़ते हुए कथा के 7वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप सब बड़ी श्रद्धा, प्रेम, अनुशासन के साथ 7 दिन से इस गंगा में डुबकी लगा रहे हो। शास्त्र कहता है कि अगर किसी ने मानव देह पाकर के भगवान की कथा अगर न सुनी तो उसने अपनी आत्मा को मारा। अर्थात आत्महत्या का मतलब ये नहीं है कि कोई पंखे पे लटक गया, कोई जहर खा लिया, कोई गाड़ी के सामने आ गया। ये आत्महत्या नहीं है, ये देह हत्या है। देह को मारा है उन्होंने। लेकिन ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो जीते जी ना जहर पिए, ना किसी जानबूझ करके शरीर का नाश किया, जी रहे हैं, लेकिन जीते जी भी उन्होंने आत्मा की हत्या करी। यद्यपि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, अजर अमर है। किंतु आत्मा को मारने का मतलब है कि आत्मा प्रभु के पास जाने के लिए विचलित है, लेकिन हम फिर भी उस आत्मा को भगवान से दूर करके रखते हैं। आत्मा चाहती है प्रभु के नजदीक जाने के लिए, लेकिन ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त आत्मा को भगवान से जुड़ने नहीं देता। तो ये आत्मा को मारना है। इसलिए जिस प्रकार शरीर हर रोज भोजन मांगता है, वैसे हमारी आत्मा हर रोज भजन मांगती है। हम शरीर को भोजन देने की तो याद रखते हैं, लेकिन हम आत्मा का भोजन देना भूल जाते हैं। उसे हरिनाम देना भूल जाते हैं, उसे सत्संग देना भूल जाते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना भूल जाते हैं। याद रखिएगा, अगर परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश करेगा तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, ठाकुर जी कान के इन रंध्रों के द्वारा
हमारे हृदय में कथा के, भागवत के श्लोकों, रामचरितमानस की चौपाइयों, सूरदास जी के, मीराबाई के पदों के द्वारा ही हमारे कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करेंगे। रास्ता यहीं से जाता है। किसी ने कहा कि भैया कथा सुन सुन फूटा कान। हमने इतनी कथा सुनी, कथा सुनकर के कान फूट गए तो भी ना पाया ब्रह्म ज्ञान, तो भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई एक कान से सुनने के लिए दूसरे कान से निकालने के लिए तो जो 2-5 सेकंड लगते हैं या लगेंगे, उतने क्षण भी अगर कथा हमारे बुद्धि में, मस्तिष्क में रह गई तो उतना क्षण का सत्संग भी हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, भगवान का सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए हमारी दशा उन प्रेतात्माओं से भी बुरी है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा का ह्रास किया, अपनी आत्मा को मारा। लेकिन जब कभी आत्मा यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करती है, श्रवण करते 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 एक दिन आएगा, हो सकता है एक जन्म में ना भी आए, हो सकता है एक जन्म में कथा सुनते सुनते कथा का परिणाम ना भी आए। बोले फिर क्या फायदा? बोले क्यों नहीं है फायदा। किसान बीज बोता है तो ये इंतजार करता है कि 1 वर्ष बाद, 6 महीने बाद मेरी फसल उगेगी। 6 महीने का इंतजार तो वो भी मांगता है। एक आम का पेड़ लगाते हो बचपन में, तब जवानी में जाकर के उसका फल चखते हो। वैसे ही सत्संग का बीज जो आज हम अपने हृदय में बो रहे हैं, भले उसका फल आज ही न मिले पर व्यर्थ वो नहीं जाएगा। एक ना एक दिन कृष्ण प्राप्ति का फल जरूर मिलेगा। कृष्ण प्राप्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा। सत्संग के द्वारा, गुरु चरणों के आश्रय के द्वारा, शास्त्र के संग के द्वारा, ये जीवन में बहुत आवश्यक चीजें हैं। इनको न करने से जीवन में एक शून्यपन, एक खालीपन हमेशा बना रहेगा। हम 7 दिन से यहाँ बैठ करके भगवान की कथा की चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ये कथा, ये नाम, ये व्यर्थ नहीं जाने वाले। भगवान के उस हिसाब किताब में पता नहीं कैसे भगवान हिसाब रखते हैं जीवों का, पर अगर कोई रजिस्टर होगा तो उस रजिस्टर में हमारे जीवन के सबसे कीमती दिनों में भगवान की कथा के 7 दिन लिखे जाएंगे। या जब भी आपने कथा सुनी है वो दिन लिखे जाएंगे। यही समय है जब आदमी भगवान से जुड़ पाता है, भगवान को याद कर पाता है। माया के पर्दे को हटाने के लिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान और हमारे बीच में 2 पर्दे हैं। उन 2 पर्दों को कैसे हटाया जाएगा? एक नवविवाहित वधू भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाती है, भगवान को देख नहीं पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि उसके आगे घूंघट है, मुख के आगे घूंघट है और भगवान के सामने एक पर्दा है। अब 2-2 पर्दे हैं, कैसे भगवान को देखेगी?
भगवान की तरफ, भगवान की साइड में जो पर्दा है वो तो भगवान कृपा करके अपने आप हटाएंगे, उसको कोई नहीं हटा सकता, वो तो भगवान हटाएंगे। पुजारी जी को थोड़ा प्रेरणा देंगे और पुजारी जी पर्दा हटा देंगे। पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, प्रदर्शन अब भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी एक पर्दा मुख पर लगा है। वो अपने आप घूंघट उठा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी है। तो क्या करती है, वो दाएं बाएं देखती है, किसी को इशारा करती है कि कोई मेरा घूंघट उठा दे। उसके दाएं में उसका पति बैठ खड़ा होता है, वो समझ जाता है कि ये पर्दा हटाने का बोल रही है। तुरंत वो पर्दा हटाता है, घूंघट हटाता है, और जैसे घूंघट हटाता है दोनों पर्दे हटे और उस वधू को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे और भगवान के बीच भी दो पर्दे हैं। भगवान वाला पर्दा भगवान अपनी कृपा से हटाएंगे, उसका दुनिया में कोई और समाधान नहीं है। जब भगवान रीझेंगे तो रीझ करके वो पर्दा हटाएंगे। हमारे आगे भी एक माया का पर्दा डला है, उस पर्दे को हम हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी हुई है। तब जीव इधर देखता है, उधर देखता है, कोई मेरे इस पर्दे को हटाए, और तब उसको साइड में खड़ा हुआ अपना गुरु दिखाई देता है, और गुरु अपनी कृपा से उसके माया के पर्दे को हटाता है, और जैसे दोनों पर्दे हटे उस जीव को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। सत्संग के द्वारा गुरु प्राप्त होता है और गुरु के द्वारा उस पर्दे को हटाया जाता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए भैया गुरु की भी जीवन में खूब महिमा है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। संसार में ऐसा कोई पैदा न हुआ जो गुरु की महिमा को बता सके, गुरु की महिमा को गा सके। साक्षात परम तत्व भगवत स्वरूप गुरु, भगवान ने सोचा ऐसे तो जा नहीं सकता इसके पास में, तो किस रूप में आऊं? तो वो भगवान ही स्वयं गुरु रूप में हमारे जीवन में पधारते हैं। इसलिए अपने अपने गुरु के प्रति निष्ठा, उनके प्रति समर्पण, उनसे निवेदन कि हे गुरुदेव मेरी इस माया की गांठ को खोलो और इस गांठ को ठाकुर जी के पीतांबर से बांध दो। क्योंकि माया की गांठ बंधन खोल भी देंगे ना, मन बड़ा चंचल है, दोबारा जाके फिर कहीं बांध लेगा, तो खुला नहीं छोड़ना है। हे सदगुरुदेव हमारे इस मन की गांठ को भगवत चरणों से जाकर के बांध दो। ऐसा एक गुरु का कार्य होता है। तो भैया जीवन में गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग, श्रवण और शास्त्रों का संग, ये करते 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 एक दिन भगवान की कृपा होगी। ये मन इतना आसान नहीं है भगवान से जोड़ देना। बातें कहने में बड़ी सरल लगती हैं, पर ये मन बरसों से, युगों से संसार में भटकता हुआ आया है। अगर निरंतर इस तानों को जब भगवान की कथा का रस सुनने को मिलेगा, धीरे 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 एक दिन जा करके, एक पत्थर पर एक बार चोट मारने से पत्थर नहीं टूटता, पर एक ही पत्थर पे 10 बार चोट मारो तब टूटेगा। एक बार सत्संग श्रवण किया, 2 बार किया, और भैया भागवत तो कहती है पिबत भागवतम रसमालयम। जल्दी किसको है, जल्दी किसको है कथा सुन करके कि भैया एक कथा श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद उद्धार हो जाए। भगवान के भक्त रसिक जन तो कहते हमें उद्धार नहीं चाहिए। एक संत हुए श्री श्री मधुसूदन सूरिपाद, आपकी सत्संग निष्ठा देखो। आप सत्संग में बैठ के कथा सुन रहे थे, आंखें थी बंद और डूब करके कथा सुन रहे थे, तभी कंधे पर एक हाथ आकर के रखा पीछे। मधुसूदन सूरिपाद ने पीछे मुड़ के देखा, कौन आया है? साक्षात मुरली धारण करे हुए श्री ठाकुर जी खड़े हुए थे। अब सुनो, ताली तो बजा दी, पर भाव सुनो सत्संग का क्या है।
जैसे देखा कि बांसुरी धारण किए ठाकुर जी आए, ऐसे देख लिया और देख के फिर मुंह आगे कर लिया और आंख बंद कर ली, सत्संग सुनने लगे। ठाकुर जी को लगा कि हमें पहचान नहीं पाया, दोबारा ट्राई करते हैं। ठाकुर जी ने फिर कंधा पकड़ के हिलाया, फिर मधुसूदन सूरीपाद ने पीछे देखा, देख करके फिर आगे मुंह कर लिया। ठाकुर जी बोले बड़ा अचंभा है भैया। और ठाकुर जी को इग्नोरेंस पसंद नहीं है, क्योंकि जिनके लाखों चाहने वाले उनको अगर कोई इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे, तो इससे बड़ी उनकी बेइज्जती क्या हो सकती है। भगवान ने फिर कंधा पकड़ के हिलाया। बार बार जब हिलाए तो मधुसूदन सूरीपाद से अब रहा नहीं गया कि ये आदमी मेरी कथा में बाधा बन रहा है। बार बार कंधा पकड़ के हिलाता, बार बार आवाज दे रहा है। तो मधुसूदन सूरीपाद ने ऐसे इशारा किया, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। ठाकुर जी उठ करके खड़े होकर के बाहर बैठ गए। मधुसूदन सूरीपाद ने कहा बाहर इंतजार करो, कथा विश्राम होने दो, आ रहा हूं। ठाकुर जी बाहर बैठ गए, कथा विश्राम हुई। तब मधुसूदन सूरीपाद आए, आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिरे, मुझे क्षमा कर देना प्रभु, पर क्या करूं, आप तो 5 मिनट के लिए आते हो भक्तों के पास, आकर के दर्शन दे के भाग जाओगे, उसके बाद हमारा साथी कौन बनेगा, सहारा कौन बनेगा, उसके बाद आपकी कथा ही तो हमारा सहारा बनेगी। इसलिए मेरे लिए आपसे ज्यादा कथा है, पर माफ करना, मैंने अपराध किया, मुझे उसी समय आपको प्रणाम करना चाहिए था। ठाकुर जी ने कहा उस समय प्रणाम कर लेता तो मैं दर्शन दे के भाग जाता, लेकिन तूने मेरी कथा से इतना प्रेम किया, इसलिए 3 घंटे मैं बाहर बैठ करके तेरा इंतजार करता रहा। शायद अगर तेरा कथा से इतना प्रेम ना होता तो 3 घंटे का टाइम है मेरे पास इंतजार कर, अरे दुनिया हमारा इंतजार करती है, पर तेरे कथा का प्रेम देख करके मेरा हृदय आनंदित हो गया। अब सोचिए कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा भगवान की कथा से, कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा। गोपियां भी यही बात कहती हैं। कल जब सुना आपने ठाकुर जी छोड़ के चले गए, तो गोपियां कहती हैं कि ये चला गया, कृष्ण चला गया। उद्धव ने कहा कि तुम भी चलो मथुरा, गोपी कहती है नहीं, वो तो हमें छोड़ के चला गया, पर उसके बाद जिसने हमारा साथ दिया हम वो नहीं छोड़ेंगे। उनके जाने के बाद किसने साथ दिया तुम्हारा, गोपी कहती है उसके जाने के बाद वृंदावन की माटी ने हमारा साथ दिया, वृंदावन की भूमि ने हमारा साथ दिया, हम उसको छोड़ कर के चले जाएं उससे मिलने, ये हमारा प्रेम नहीं है, ये हमारा प्रेम नहीं है। तो भैया कहने का भाव इतना सा है कि अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, कंधे पे हाथ रख दे तो आप भी ऐसे बोल दो कि शट अप, बाहर बैठो, तो हो गया काम। पर हम एक उदाहरण भक्तों का ये दे रहे कि देखो कितना प्रेम होगा भगवान की कथा से। इस संसार में भगवान कुछ क्षणों के लिए साथ देते हैं, मतलब आ करके, लेकिन उनकी कथा हमेशा साथ देती है। इसलिए धन्य है वो लोग जो इस कथा से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। हर रोज भगवान की लीलामृत, भगवान की लीलाएं कानों के द्वारा सुनते रहो, सुनते रहो, प्रेम होगा भगवान से, प्रेम बढ़ेगा। ये कथा भगवान से मिलवाने वाली है। ये पंडाल नहीं है, ये ठाकुर जी का खुद का मीटिंग रूम है, ये ठाकुर जी का मीटिंग एरिया है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, यहीं तो मिलते हैं भगवान, यहीं तो आकर के उनसे संबंध बनता है, यहीं तो आकर के हमें उनकी याद आती है और उनको हमारी याद आती है। इसलिए मूर्ख हैं वो लोग जो आज भी भगवान की कथा पर टीका टिप्पणियां करते हैं। ये बेकार है, इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं,
ये इतना व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है? भैया ये व्यवस्था बनाई जा रही है क्यों? ताकि हमारी मन की अवस्था ठीक हो सके। ये व्यवस्थाएं बेकार नहीं है, ये व्यवस्थाएं इस हम अपने जीवन की आप सबको बात कहें तो भगवान कभी कभी मन में विचार आता है, कभी कभी मन में भाव आता है एकांत में बैठ करके कि प्रभु क्या जीवन दिया है आपने। जीवन में बस भाग दौड़, यहां से वहां, वहां से यहां, आज इस घर कल उस घर, आज उसके सानिध्य में कल उसके सानिध्य में। और शरीर भी कई बार बहुत बहाने मारता है, शरीर भी कई बार अपनी व्यवस्थाओं को बनाने में लगा रहता है, अस्तता व्यस्तता सब चलती है, लेकिन फिर अंत में बस एक ही बात मन में भाव आता है कि शायद अगर ये भगवान की कथा ना होती तो हम भी कहीं पड़े पड़े अपने समय को बर्बाद कर रहे होते, हम भी कहीं पड़े पड़े अपने जीवन में इधर उधर की बातों में लग रहे होते। पर अब भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि कोई दिन जीवन का ऐसा नहीं जाता जब उनका नाम गुणगान करने का मौका नहीं मिले। और जब आगे पीछे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जब इस व्यासपीठ पे बैठ के ठाकुर जी का नाम लेते तो ऐसे लगता है कि साक्षात ठाकुर जी ही सामने खड़े होकर के हमें सुन रहे हैं। भगवान की कथा वास्तविकता में भगवान ही है। जब कोई इस प्रांगण में बैठ करके भगवान की कथा गाता है या सुनने वाला सुनता है, महापुरुष कहते हैं वक्ता व्यासपीठ पर नहीं बैठा होता है, जब वो कथा कहता है तो व्यासपीठ भगवान की अंक है, गोद है, यानी भगवान की गोद में बैठा होता है और भगवान उसको अपने हाथ से दुलारते हैं, लाड़ते हैं, प्रेम देते हैं। यहाँ जो श्रवण कर रहा है वो भी जमीन पर नहीं बैठा है, ठाकुर हर एक को बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठाते हैं। सोच के देखो आप, अगर हम इस कथा में बैठे और भगवान की नजर हम पर है तो इससे बड़ी दुनिया में खुशी क्या हो सकती है कि करोड़ों अरबों असंख्य लोगों में से हम एक वो हैं जिन पर अभी हमारे ठाकुर जी की नजर है, अभी हमें सुन रहे हैं, अभी हमें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये पक्का है। शास्त्रों के वर्णन से अगर कहें तो ये पक्का है कि जब हम भगवान की कथा में बैठे हैं तो इसका मतलब भगवान की नजर अभी फिलहाल हम ही पर है, अभी हम उनकी नजरों में हैं, अभी हम उनकी नजरों में हैं। और कथा का फल यही है, वो हमारी नजर में आए ना आए लेकिन उनकी नजरों में हम आ जाएं, वो हमें दिखे न दिखे पर उनको हम दिख जाएं। यही भगवान की कथा करती है। गोपी ने ऐसे ही नहीं कह दिया तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपी जब से गोपी गीत शुरू करती है बार बार कहती है हे श्याम सुंदर तुम आ जाओ, नहीं तो हम गोपियां प्राण त्याग देंगी। बार बार एक ही बात कहती है। बांसुरी ने गोपी से पूछा, गोपी हमको लगता है जैसे प्रेम में प्रेमी लंबी लंबी फेंकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तू भी वैसे ही कर रही है। कितनी देर हो गई तुझे बात कहते कहते, मैं मर जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना समय हो गया, इतने श्लोक गा लिए, अभी तक तो तुम मरी नहीं, क्यों? तो गोपी कहती है तव कथामृतम।
गोपी कहती है मर तो हम सारी गोपियां कब की जाती, पर हे गोविंद तुम्हारी कथा ने हमको जिंदा रखा है। हम आपकी कथा सुन सुन के, लीला सुन सुन के गोपियां बैठ जाती थी इकट्ठा, बस श्रवण करती थी। एक कह रही है बताना कैसे कालिया को मारा, एक सुनाने लग जाती है, सब गोपियां आसपास बैठ जाती हैं, बैठ करके सुनती है कानों के द्वारा। तो जब भगवान की लीला सुनते हैं हम किसी महापुरुष के मुख से, तो लगता है कि भगवान हमारे कहीं आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और इस भीड़ भरी दुनिया में, इस स्वार्थ भरी दुनिया में अगर भगवान हमें अभी देख रहे हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि हमारा हृदय आनंद से भर जाना चाहिए, हमारा चित्त आनंद से भर जाना चाहिए। कोई कहेगा भैया ये तो तुम भगवान की कथा गाने वाले हो इसलिए इतनी बड़ाई कर रहे हो, छाछ वाला कभी अपनी छाछ खट्टी थोड़ी बताता है। बोले नहीं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिन जिन को भगवान से प्रेम हुआ, पहला संबंध इसी सत्संग ने कराया, भगवान की कथा ने कराया। इसलिए आज इस कथा के 7वें दिन हम आप सबसे ये निवेदन करके जा रहे हैं, जीवन का कुछ समय जरूर निकालिए, संतों के चरणों में बैठिए। प्यासा जैसे जाता है, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठ के उनसे निवेदन करिए कि हमारा ऐसा हृदय भर दीजिए भगवत प्रेम, भगवत कथा सुना करके। या इस कथा का फल यही है, कभी भी इस कथा का फल ये मत समझना कि भीड़ कितनी आई, कथा का फल ये नहीं है कि टेंट कितना अच्छा बना, भोजन कितना अच्छा था। कथा का फल ये है कि कथा सुन करके अपने प्रभु से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कथा का यही फल है। कथा कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है, कथा भगवान को देने वाली है। इसलिए जीवन में खूब खूब जितना मेहनत करना है करो, पैसा कमाना है कमाओ, परिवार में रहना रहो, परिवार चलाना है चलाओ, लेकिन उसके साथ साथ ये मत भूलो कि एक दिन ये सब विश्राम करके, ये सब खत्म करके उस प्रभु के चरणों तक जाना है। कैसे जाना है? सीढ़ी सत्संग है, सीढ़ी भगवान का भजन है, भगवान का प्रेम है। इसी सीढ़ी पर चढ़ करके भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और अगर नहीं पहुंच पाए तो महापुरुष कहते हैं कि यह अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ये मनुष्य जन्म दोबारा मिले न मिले कोई भरोसा नहीं है। ये सत्संग मनुष्य जन्म मिल भी गया तो कितने दुनिया के ऐसे मनुष्य हैं जो कभी सत्संग नहीं जाते, कभी नाम स्मरण नहीं करते। क्या पता अगले जन्म में हम भी भगवान नाम को भी जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, भारत भूमि में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, सनातन धर्म में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, भगवान का नाम जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। और ऐसा जीवन, कैसा जीवन जो भगवान का नाम न जानता हो, जो भगवान के नाम का स्मरण ना करता हो, वो जीवन कैसा जीवन है। इसलिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करके खूब सत्संग सुनो, सत्संग सुन करके अपनी भक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना जल्दी जीवन का कल्याण होगा। ये समय भगवान ने कृपा करके दिया है। दुनिया में हर चीज प्राप्त कर सकता है इंसान पैसे से, लेकिन अपने जीवन के समय को नहीं बढ़ा सकता है।
जिसका जितनी घड़ी लिखी है उतनी ही प्राप्त होंगी। और उस घड़ी में जितना घड़ी भगवान के नाम में लगाया उतना ही भगवान के रजिस्टर में गिनती लिखी जाएगी, उतना ही जीवन लिखा जाएगा। उससे आगे पीछे तो सारी दुनिया जी नहीं रही है, सारी दुनिया बस जीवन काट रही है, जीना वो नहीं है। किसी का बहुत नाम हो गया, किसी को बहुत सम्मान मिल गया, कोई बहुत बड़ा पद मिल गया, कोई बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत धन धान्य कमा लिया, क्या इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा? जो उच्चता की श्रेष्ठ पदवी पर भी पहुंचे उन लोगों को भी कहां संतुष्टि हो पाई, उन लोगों का भी कहां खालीपन भरा। संतुष्टि और विश्राम उन्हीं को मिला जिन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया, उन्हीं को परम विश्राम मिला, उन्हीं को परम आनंद की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी मिल जाए दुनिया में ये सब खेल है, जो भी पा रहे हैं ये सब चंद दिनों का है। उसके बाद अगर कोई चीज हमारा साथ देगी तो वो हमारा भजन है, हमारा नाम है। उसी से परम कल्याण हो सकता है। शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, यही कल्याण का एकमात्र रास्ता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप सब लोग यहाँ कोई नए नहीं आए, हमें पता है। आप सब सत्संग सुनते हैं। आप सब कोई गुरु के आश्रय है, किसी के माथे पे तिलक है, किसी के हाथ में माला है। सारे संसार में भटकते भटकते, ठोकर खाते खाते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी तो ये बात समझनी ही पड़ेगी कि हमारे पास अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो भगवान की याद है, भगवान का स्मरण है। संसार में जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी याद में कितना सुख मिलता है। कोई हजारों किलोमीटर भी दूर हो लेकिन उनकी याद करके हमारा हृदय भर आता है, हमारी आंखें भर आती हैं। उनके स्मरण से हमें इतनी खुशी मिलती है। उनका एक फोन आ जाए, हाँ आज उनसे बात हुई हमारी, हमारा कभी मन नहीं करता कि कभी कृष्ण की आवाज हमारे कान में आए, कभी उनकी तरफ से हमें बुलाया जाए, कभी श्री किशोरी जी के नूपुरों की आवाज हमारे कानों को सुनाई दे। संसार की बातों को सुनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी हृदय ये मांग ही नहीं करता कि हे नाथ, जीवन ऐसे ही करते करते निकल जाएगा, बीत जाएगा। ऐसे ही करते करते सब प्रपंचों में पड़े पड़े एक दिन सब छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन मृत्यु से, जन्म से पहले, मृत्यु के बाद जो आप हमारे संगी थे, जो आप हमारे साथी थे,
उस परम सखा को, उस परम हितैषी प्रभु को मैंने कैसे भुलाया, क्यों भुलाया? इसलिए महापुरुषों का संग होना आवश्यक इसलिए है जीवन में, ताकि वो हमारे जीवन का उद्देश्य हमें बार बार समय पर समझाते रहें, भगवान का स्मरण कराते रहें, भगवान की याद कराते रहें। भगवान को न हमसे धन चाहिए, न हमसे सोना चाहिए, न हीरे मोती चाहिए। उनको बस इतना चाहिए कि इस माया में फंसा हुआ अंधा जीव कभी एक समय आए, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल भी इस संसार से निकल के अगर मुझे याद कर ले तो भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने कितना कोशिश किया इसको माया में फंसाने की, ये फिर भी उस माया में फंसते हुए भी मुझे भूला नहीं, मेरा साथ इसने छोड़ा नहीं। भगवान की प्रसन्नता इसी में है, भगवान की प्रसन्नता उनकी याद में है। इसलिए जब समय मिले, जब अवसर मिले, कुछ घड़ी ऐसी निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जीवन का जहाँ केवल आप हो, आपके प्रियतम हो, उनसे बातें हों। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन रोज आप अपनी तरफ से बात करते रहो, पर एक दिन ऐसा आएगा जब सामने से भी उत्तर आना शुरू हो जाएगा, भगवान के पास से भी उत्तर भगवान देना शुरू कर देंगे। भक्तों की कथाओं में, लीलाओं में यही तो होता है। भगवान क्या खेल करते हैं भक्तों के साथ, पर भक्त को बार बार भगवान के सामने जिद करनी पड़ेगी, बार बार जिद करनी पड़ेगी, तब सामने से भगवान उत्तर देते हैं, तब सामने से भगवान अनुभव कराते हैं। इसलिए आप सब खूब समझदार हैं, आप सब सत्संगी हैं, आप सब महापुरुषों संतों के सानिध्य में हैं। अपने जीवन को जितना हो सके भगवान से जोड़े रखिए, संसार छोड़िए मत, पर भगवान से जुड़ जाइए। संसार भी किसका है? किसका है संसार? प्रभु का ही तो है। परिवार किसका है? भगवान का ही तो है। प्रभु तुमने मुझे ड्यूटी दी, मुझे कर्तव्य दिया कि मैं इसको निभाऊं, तो मैं इसको निभा रहा हूं, जैसे निभा सकूं वैसे निभा रहा हूं। लेकिन आखिरकार मैं जानता हूं ये है आपका ही, ये आपकी धरोहर है। मुझे जब तक आपने जिम्मेदारी दी है मैं निभाता रहूंगा और आपको याद करता रहूंगा। बस इतना सा ही भजन है। ये इनके इन प्रकारे न, बस अपने आप को भगवान से जोड़े रखो। भगवान से जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे, और जब भगवान से दूर हो गए, ठाकुर जी कहते देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। माया की चाखी चल रही है, चक्की चल रही है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारी दुनिया इस माया की चक्की में पिस रही है और पिसती रहेगी, पर कोई दाना जो छिटक करके उस चक्की का एक कोना छेद होता है, वहां अगर गिर जाए तो लाख चाखी चले, पर उस दाने को कुछ भी नहीं होता। ठीक वैसी माया की चक्की चल रही है। हम भी पिसेंगे, दुनिया भी पिसेगी, पर जो छिटक करके भगवान के चरणों को पकड़ के चिपक के बैठ जाता है, माया उसका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती। फिर माया की चक्की चलती भी रहे तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, माता तुम, पिता तुम, सखा तुम, बंधु तुम,
इतने नाते तुम संजोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई संबंध हुए बगैर कोई किसी को याद नहीं कर सकता। अगर जीवन में, पूरे जीवन में कभी एक बार भी भगवान की अगर सच्ची याद आई होगी तो समझ लेना कि कोई ना कोई भगवान से संबंध है, तभी उनकी याद आती है। और भगवान की याद में ही सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। सच्चा सुख भगवान की याद में ही है। इसलिए भगवान मिले न मिले वो बड़ी बात नहीं है, और मिल भी जाए तो भी क्या। भगवान के भक्तों ने कभी भगवान से मिलना नहीं मांगा, जब भी मांगी उनकी याद मांगी। याद में मिलने से ज्यादा आनंद है, मिलन से ज्यादा आनंद उनको याद करने में है। गोपी ने भगवान से याद मांगी। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। ओ नहीं आता, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। उद्धव कह रहे गोपी तुझे मंत्र देता हूं जिससे मन भगवान में लग जाए। गोपी कहती है उद्धव तेरे पैर पड़ते हम गोपियां, मंत्र देना है तो मन उस श्याम सुंदर में लगे ऐसा नहीं, पर मन उससे हटे कैसे, ये कोई मंत्र दे दे। क्यों? क्योंकि हम ना घर की बची, ना परिवार की बची, सारी दुनिया हमें पागल समझती है। क्यों? पूरी रात बीत जाती है कि सुबह हो गई, कृष्ण आ गया होगा, श्याम सुंदर आ गए होंगे, सब कर्तव्य छूट गए, सब जिम्मेदारियां छूट गई, सब अपने छूट गए, खाना पीना छूट गया, निद्रा छूट गई, कुछ नहीं बाकी रहा हमें। चलना फिरना, मिलना जुलना, मिलते हैं दुनिया से, पर नजरों में दिखता है वही श्याम सुंदर। कैसी है उसकी याद, कदम पर कन्हैया आ गया,
रुक जाते हैं कदम वहीं पर कृष्ण को निहारने के लिए। कभी बैठे बैठे उसकी हंसी सुनाई देती है, तो कभी चलते चलते सामने असंख्य रूपों में दिखाई देता है। किसी से मिलते भी हैं तो भी उसकी याद मिलने नहीं देती, ऐसी है उसकी याद। इसलिए उद्धव, मंत्र तो चाहिए हम ब्रजवासियों को, हम ब्रज गोपियों को, पर कृष्ण को मन में बिठाने का नहीं, कृष्ण को मन से निकालने का। उद्धव जी ने कहा, धन्य हो तुम गोपियां, संसार में पहला एक ऐसा भक्त प्रेमी भगवान का देखा है। दुनिया मरी जा रही है कि वो दिल में आता नहीं है, पर ब्रज की गोपी कहती है वो दिल से जाता नहीं है, हमेशा हमारे चारों ओर घूमता रहता है। इसलिए इस स्थिति को भक्ति की सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहा जाता है। इसमें पहुंचने में तो कई जन्म लग जाएंगे कि जब संसार में कुछ अच्छा न लगे, लेकिन उसका अगर कुछ अंश भी हमारे भीतर आ गया तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। ब्रज गोपियों जैसा नारद जी कहते, धन्य हो गोपियां तुम। ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, इसलिए नारद सरीखों ने भी ब्रज की गोपियों को गुरु बनाया। ऐसी एक रोज भगवान की रानियों को पीड़ा हुई मन में कि द्वारिकाधीश ने विवाह हमसे किया, पर याद ब्रज की गोपियों को करते हैं, राधा रानी को करते हैं। नारद जी को दुख बताया। नारद जी ने समस्या का समाधान जानने के लिए भगवान के पास आए। जैसे आए, देखा भगवान बैठे हैं सर पकड़ के। क्या हुआ नाथ? प्रभु ने कहा, सर में बहुत पीड़ा है, हमारे बहुत दर्द है, दवाई चाहिए। हाँ प्रभु बताइए, मैं लाता हूँ, वैद्य बुलाता हूँ। भगवान ने कहा, ना, ये दर्द वैद्य की दवाई से नहीं ठीक होगा। इस दर्द को ठीक करने के लिए मेरे किसी भक्त के चरण की माटी लेके आ नारद, चरण रज चाहिए। नारद ने कहा, ठीक है, लेके आता हूँ। भगवान ने कहा, तू भी तो भक्त है मेरा, तू चरण की माटी दे दे। नारद जी ने कहा, नाना प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। भक्त की चरण भगवान के माथे पर, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, पर मैं लेके आता हूँ। रानियों के पास गए, रानियों से पूछा, देवी भगवान को आवश्यकता, अपनी चरण रज दे दो। रानियों ने कहा, हम पत्नी हैं, वो हमारे पति है, पति के माथे पर पत्नी की चरण रज रखी गई तो इतिहास में हमारा क्या नाम लिया जाएगा, हमको नरक मिलेगा। जिस भी भक्त के पास जाते तो सब यही बोलते कि हमें नरक मिलेगा, पाप लगेगा। उद्धव खाली हाथ भगवान के पास लौट आए, प्रभु कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा, नारद मेरी गोपियों के पास गया था तू? नारद जी ने कहा, फिर ले आए आप गोपियों को बीच में? यही तो समस्या है। ये 16,108 रानी इसी बात से तो परेशान है। क्या है उन ब्रज की गोपियों में? और वैसे भी वो तो आपकी प्रेमी है, वो क्यों देंगी चरण रज? भगवान ने पूछा, तू गया कि नहीं गया? नहीं प्रभु, मैं नहीं। तो जा नारद, एक बार मेरे वृंदावन चला जा। बिना मन के नारद जी वृंदावन गए। ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर बैठी बैठी कृष्ण को याद कर रही थी। नारद को आते देखा तो समझ गई कोई संदेशा लाया है। नारद जी, कैसे हमारे प्रियतम? नारद जी ने कहा, अभी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको बहुत जरूरी चीज चाहिए। क्या चाहिए? किसी उनके प्रेमी की चरण की रज चाहिए। गोपी सारे ब्रह्मांड में घूम आया, सब इनकार करते हैं, सब एक ही बात कहते हैं
पाप लगेगा, नरक मिलेगा, आखिर में अब हार थक के तुम्हारे पास आया हूं। गोपी ने कहा, रे नारद, क्या बात कर दी तुमने, एक माटी के लिए इतना परेशान हो? अरे जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। सब गोपियों ने भर भर के मुट्ठियां अपने पांव के नीचे से रज उठाई। नारद को कहा, झोली खोल, और झोली खोल के सारी माटी उसमें डाल दी। नारद जी ने कहा, गोपी एक बात बता, क्या पाप से नहीं डरती तू? अपराध से नहीं डरती? डर नहीं लगता कहां वो भगवान, कहां हम अपराधी जीव? क्या अधिकार है हमारा चरण रज उनके माथे पर लगाने का? क्या नरक से डर नहीं लगता? गोपी ने मुस्कुरा के नारद को कहा, नारद जी, हमें पता है ऐसा करने पर पाप लगेगा, नरक मिलेगा, पर नारद, तूने कहा कृष्ण अभी पीड़ा में है, और कृष्ण को सुख देने के लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो एक जन्म नहीं, 1000 जन्म भी हंसते हंसते हम नरक में चली जाए। नरक में भी रहेंगी तो आनंद में रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें खुशी होगी इस नरक में भी हम पड़े हैं तो अपने प्रियतम को सुख दे के पड़े। नारद, यही तो प्रेम होता है। तू क्या जाने प्रेम की भाषा, तुझे क्या पता? आज कृष्ण को सुख देना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। न हमें नरक से मतलब है, न हमें स्वर्ग से मतलब है। जहां रहें बस प्रीतम के सुख के लिए रहें। नारद ने कहा, गोपी, कृष्ण को ये चरण रज बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पे लगा लेता हूं। इस दुनिया को अगर कोई प्रेम का सिद्धांत सिखा सकता है तो वो तुम गांव की इस ब्रज की ग्वालिनियां हो, जिन्होंने कभी कोई विद्वता के लिए किसी गुरुकुल में जाकर के पढ़ा नहीं, कोई वेदों का अध्ययन किया नहीं, पर तुम्हारी वाणी में वेदों के सिद्धांत डोलते हैं। जाकर के नारद जी ने रज भगवान को दी, पर जब दी रज तो भगवान तो एकदम ठीक थे। तब भगवान ने नारद को कहा, नारद, ये प्रश्न करने तू आया था ना कि क्यों आज भी तुम अपनी 16,000 रानियों को छोड़ ब्रज की गोपियों से प्रेम करते हो। ये कारण है उसका। वो ब्रज की गोपियां अपने लिए नहीं जीती हैं, वो मेरे सुख के लिए जीती हैं। इसलिए आज भी द्वारिका में रहते हुए भी मैं उन ब्रज की गोपियों को कभी भूल नहीं पाता, श्री राधा रानी को कभी भूल नहीं पाता, सिर्फ प्रेम के कारण। तो भैया, संसार में हर चीज मिलना बहुत आसान है, पर ये प्रेम मिलना, सच्चा प्रेम मिलना भगवान के लिए सबसे कठिन कार्य है। और ये मिलेगा तभी जब प्रेमी महापुरुषों का संग करते 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 वो अपनी कृपा करके हमें भगवान के इस प्रेम के योग्य बना देंगे। प्रेम शेरनी के दूध के जैसा है, इसके लिए पात्र भी अद्भुत चाहिए। ये प्रेम सबके हृदय में बैठ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस हृदय को कोई गुरु, कोई महापुरुष सत्संग के द्वारा ऐसा कृपा पात्र बनाता है, तब जाकर के इस हृदय में प्रेम की स्थापना हो सकती है। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भगवान की प्राप्ति प्रेम के अलावा कहीं नहीं हो सकती,
और प्रेम भगवान अपनी कथा के माध्यम से ही हमें प्रदान करते हैं। इसलिए सब अपनी तरफ से यही प्रयास करिए कि इस सच्चे प्रेम का बीज हमारे भीतर स्थापित हो जाए, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बात बस इतनी सी है सब बातों की कि कितना भी आप हम सब सत्संग सुन रहे हैं और आगे भी हमेशा सुनते ही रहेंगे, भगवान आप सबको सत्संग से जोड़े रखे। लेकिन प्रयास यही करिए कि सत्संग के बाद भी, इस कथा के बाद भी जीवन खाली ना रहे, जीवन नीरस ना रहे। इस कथा के बाद भी उनका स्मरण करते रहो, उनको याद करते रहो, तो समझना कि भागवत जिस उद्देश्य से यहाँ कराई गई वो उद्देश्य सफल हुआ। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान का स्वरूप भागवत को कहा जाता है। 7 दिन अगर भगवान के सामने बैठ करके आपने अगर इस कथा को सुना है तो अवश्य में इस कथा के द्वारा भागवत जी पूछेंगी 7वें दिन कि बता तुझे क्या चाहिए, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है। पूछेंगी भागवत जी तुझे क्या चाहिए, तो बस इतना ही कहना कि जिसकी हमने कथा सुनी ना, बस वो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, उसकी याद हमारे हृदय में बैठ जाए। इतना भागवत जी से मांगना। दुनियादारी की कोई बेकार की फालतू की चीज मत मांगना। आज 7वें दिन भागवत जी के चरणों में बैठ करके यही मांगिए। चलो एक भाव गाते फिर आगे जाएंगे कथा में, क्योंकि अभी आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो भागवत जी से यही मांगिए, देना हो तो दीजिए। जोर से बोलो ना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक ही चीज मांगते हैं भगवान, ये बच्चे की तरह टॉफी चॉकलेट दे के मत बहका देना कि चल मैंने तेरे लिए ये कर दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तेरी मनचाही नौकरी दे दी, दुकान दे दी, मकान दे दिया। ये बच्चों को टॉफी पकड़ाने जैसा है। बड़े चतुर हैं भगवान। जब कोई भक्त भजन करता है ना तो आते हैं, दर्शन देते हैं और फिर गुगली फेंकते हैं, टॉफी फेंकते हैं। क्या मांग वत्स, मांग तुझे क्या चाहिए। वत्स फंस जाता है बेचारा, लालच में आकर के भगवान से कोई दुनिया की चीज मांग लेता है। ठाकुर जी दे देते हैं, पर देने के बाद फिर रुकते नहीं हैं। फिर रिश्ता वहीं पूरा हो जाता। पूरा मतलब तूने भजन किया, हमने बदले में दे दिया, हिसाब बराबर, अब कोई लेन देन बाकी नहीं रहा। पर जो इस समय भगवान जब कहें कि क्या चाहिए मांग, उस समय कह दे भगवान हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब भगवान उसके कर्जदार हो गए। अब भगवान उसको छोड़ नहीं सकते। अब भगवान को उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उसकी चिंता भी करनी पड़ेगी, समय समय पे आना भी पड़ेगा। तो समझदार कौन? कौन? जो भगवान के कहने पर भी भगवान से कुछ ना मांगे, वो समझदार है। उसे पता है कि इनको वश में कैसे किया जा सकता है। जो मांग लेते हैं वो तो फिर फिसल जाते हैं भैया। यहाँ मांगने वालों से ज़्यादा यहाँ जो भगवान को मांगते हैं उन पर कृपा होती है। तो बड़ी समझदारी से चला करो। संसार की चीज़ें कभी भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, पर क्या करें, हमारी मांगने की आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। हर चीज़ में हमारी आदत पड़ गई मांगने। जिसको मांगने की आदत पड़ जाए वो छूटती नहीं है।
चलो एक दृष्टांत सुनाते हैं आपको, थोड़ा हंस लो, बहुत देर से गंभीर बैठे हो। एक भिक्षुक मंदिर के बाहर खड़ा होके भीख मांगता था। भगवान ने कृपा कर दी, उसको सालों हो गए साहब जी पैसा मांगते मांगते एक बार भगवान ने कृपा करके उसको 2 करोड़ की लॉटरी लगवा दी। बड़ा खुश हुआ, नाचने लगा। सामने वाले ने पूछा, भैया 2 करोड़ रुपया का क्या करेगा? बोले, मैं भगवान के लिए एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगा। सब लोग बोले, वाह वाह वाह, क्या अद्भुत सोच है भैया, गजब हो गया। पैसा मिला तुमको और पैसे से मंदिर बनवाने की सोच, ना घर ना मकान ना दुकान, ये तो कितनी बड़ी बात। बोले, नहीं मकान दुकान तो मैं बना लेता, पर मैं मंदिर बनवाऊंगा। क्यों? बोले, ये दूसरे का मंदिर है ना, तो यहाँ बाहर बैठ के भीख मांगता हूँ तो लोग भगा देते हैं। मैं अपना मंदिर बनवाऊंगा और वहाँ अकेले बैठ के भीख मांगूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा, अकेला राज चलेगा वहाँ मेरा। तो भैया भिखारी तो जीवन भर भिखारी ही रहेगा, चाहे उसको आप 2 करोड़ दे दो चाहे 10 करोड़ दे दो, वो मांगेगा भीख ही। मांगने की आदत पड़ गई है हमें, तो हम मांगते हैं, संसार की चीजें मांगते हैं। पर जो समझ गया वो समझ गया कि भगवान की कोई बड़ा राजा हो और आपको छूट दे दे कि भाई मेरे राज्य में तुझे जो मांगना है, जो कुछ चाहिए वो मांग ले, तो क्या मांगोगे? 10 रुपया? उसने छूट दे दी, जो मेरे महल में दिख रहा है वो ले जा, तू जो चाहिए वो ले जा। और कोई उस राजा से कहे, साहब जी 5 रुपया दे दो, साहब जी 10 रुपया दे दो, तो ये कोई मांग है? अरे वो जगत का पिता है, वो सर्व सामर्थ्यवान है, ब्रह्मांड नायक है, लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं, और तुमको लगता है उसके लिए तुम्हारा एक छोटा सा घर बनवाना कोई बड़ी बात है? एक क्षण में दे सकता है, पर उस मांग से कुछ होगा नहीं, उस मांग से कुछ मिलेगा नहीं। जब उसने छूट दे ही दी कि जो मांगना है, तो सबसे कीमती चीज मांगो ना। और भगवान के पास सबसे कीमती चीज खुद भगवान ही हैं, और दूसरा कुछ कीमती नहीं है उनके पास। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि बेटा तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, मैं कुछ कुछ दे दूंगा। तू मुझसे बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा। तू मुझसे सब कुछ मांगेगा, सब कुछ दे दूंगा। पर जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा, उसे मैं अपने आप को दे दूंगा। भगवान अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए मांग बड़ी समझदारी से किया करो। मंदिर में जा रहे हो तो बड़ी समझदारी से, और मांग याद ही किसको रहती है? हमको तो समझ नहीं आता। मंदिर मांगने जा रहे हो कि भगवान कहते ना रोज रोज मांगने आता, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी कभी हाय हेलो हाउ आर यू पूछने आ जाया कर। कभी पूछा भगवान से कि प्रभु दिन भर खड़े रहते हो, पांव तो दुख जाते होंगे आपके, कितना कठिन काम है भगवान बनना, बताओ। एक ही शेप में खड़े रहना, ना हिल सकते, ना कुछ खा सकते, कुछ खा भी लिया, इतना सा दूध भी पी लिया तो सबरी दुनिया फोन लेके खड़ी हो जाएगी। भगवान ने दूध पिया, भगवान ने दूध पिया। अरे पी रहे तो चैन से पीने दो ना। अगर पी भी रहे हैं, वैसे तो भगवान इतना सस्ता है नहीं कि वो यहाँ तहाँ कुछ भी खाता पीता डोले, उसके लिए भाव चाहिए। तुम वीडियो के चक्कर में भगवान को कह रहे हो, चलो हम तो कह रहे हैं भगवान करे आपका भाव इतना बढ़िया कि पिया भी हो, तो क्या उसका ढिढोरा पीटना जरूरी है? आज पी भी रहा होगा तो कल बंद हो जाएगा। बोलिए तो व्हाट्सएप या फेसबुक या भगते, इनको तो पोस्ट करना है बस। भैया देखो, थोड़ा भगवान से जुड़ो। ऐसा नहीं मंदिर भी जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, वो तो पुजारी जी कह कह के फाइन लगा लगा के बोल फोन अंदर रखो, तब जाके लोग मानते, नहीं तो वहाँ भी बस अरे ठाकुर जी का सामने जाके सब मांग भूल जाओ, सब वीडियो फोटो भूल जाओ, बस उन्हीं को निहारते रहो। और तो और हम तो कहें जो फूल माला और मिठाई का डब्बा लेके गए थे ना, वो भी रखना भूल जाओ। जब मंदिर से बाहर आ जाओ मिल के दर्शन करके, तब याद आए अरे नारियल तो चढ़ाया ही नहीं, फूल तो चढ़ाया नहीं, तब समझना आज हुआ अच्छा दर्शन। आज तुमने ड्यूटी नहीं निभाई, आज तुम भगवान से मिल के आए।
अब बताओ, गए, आज तक हमको ये वाला दर्शन लोगों का समझ नहीं आया। बिहारी जी गए, ऊना से डीजल पेट्रोल लगा के फूंक करके ट्रेन का पैसा लगा के वृंदावन गए, राधा रमन जी गए, राधा वल्लभ जी गए, और वहां जाके भगवान के सामने जाते ही हाथ जोड़े, आंख बंद करी। दर्शन करने आए हो, क्या करने आए हो? अब ये तो वही वाली बात हो गई, कोई महिला नया नया साज श्रृंगार करके पत्नी आए सुंदर बढ़िया तैयार होके, पति से पूछे कैसी लग रही हूं, और फिर वो आंख बंद कर ले। अब बताओ क्या करेगी? हमको लगता परमानेंट ही आंख बंद करवा देगी। बोले हम तुम्हारे लिए इतना सज धज के आए और तुमको आंख बंद करनी? ठाकुर जी क्यों खड़े हैं, राधा रमन जी क्यों खड़े हैं, रोज क्यों नया नया श्रृंगार करके खड़े होते हैं? कोई हमें देखे, कोई हमें देखे और देखता रह जाए, फिर उसको कुछ और अच्छा ना लगे, इसलिए साज श्रृंगार करते हैं। इसलिए वो साज श्रृंगार करके खड़े होते हैं कि भैया हम इतना सुंदर रूप बना ले कि हमको देख करके ये भक्त आकर्षित हो जाए। तो भैया हमारे ब्रज को लाला श्री राधा रमन लाल रोज सुबह सुबह तैयार है के बैठ जाए, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, रोज सज धज के बैठ जाए। आज ये पोशाक, कल वो पोशाक, आज ये उत्सव, ये वो उत्सव। काय, कौन के लिए, किसके लिए? आने वाले देखें और देख करके बस अपलक देखते ही रह जाएं। इसलिए श्री हरिदास संप्रदाय में श्री बिहारिन देवजू हुए। श्री बिहारिन देवजू एक बार बिहारी जी की सेवा उन्हीं को थी, उन्हीं के संरक्षण में होती थी। एक दिन जमुना जी के तट पे हाथ में नीम की दातुन लेके दातुन कर रहे थे, और ऐसे दातुन करते करते यमुना जी के घाट पे देखने लग गए। घाट पे उनको क्या दिखा? ठाकुर जी की लीला दिखी, बिहारी जी दिखे, और बिहारी जी दिखे सो महाराज दातुन वहीं के वहीं हाथ में अटकी रह गई। कितना? एक घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, बोले नहीं 3 दिन हाथ में ऐसे दातुन और सामने बिहारी जी, और उन्हीं को देखते 3 दिन तक बिहारी जी का मंदिर ताला लगा रहा, बंद। क्यों? क्योंकि जो पुजारी है वो तो यमुना के तट पे अटका बैठा है उनके रूप में, बिहारी देव जी वहीं अटके बैठे और मंदिर में ताला लगा। तब जाके फिर ये जो बिहारी जी की सेवा ये विरक्तों से हटा के गृहस्थियों को दी। बोले इन विरक्तों का कोई भरोसा नहीं, ये अटक गए किसी दिन फिर तो फिर पूजा रह जाएगी, इसलिए काम करो गोसाई जो है, गृहस्थी जो परिवार है, वंश, उनके से सेवा करवाओ। तब ये सेवा गोसाइयों को प्राप्त हुई। तो मतलब कहने का भाव है कि भैया असली दर्शन ये नहीं है कि जो लिस्ट में सोच के गए थे ये मांग ले वो मांग ले। असली दर्शन वो है कि जब मंदिर से वापस घर और ऊना पहुंच जाओ ना, वृंदावन से लौट आओ, तब याद आए अरे जो मांगना था वो तो भूल ही गए। तब देखना ठाकुर जी कितने खुश होंगे। हमारा ठाकुर ब्रज का थोड़ा टेढ़ा है, ये देने वालों में से नहीं है, ये छीनने वालों में से। उल्टा बचा कुचा जो है तुम्हारे पास वो लूट लेगा। लुटेरा ठाकुर है, ये लूटता है, ये देता नहीं है, ये छीनता है, ये लेता है। और सबसे बड़ी बात, छीनने में धन दान में नहीं, सबसे ज्यादा ये तुमसे तुम्हारा मन छीनेगा। इसलिए दर्शन का यही भाव है, जा करके आंख खोल के दर्शन करो। आंख बंद करके तो घर में ही कर लेते हो, फिर वृंदावन काय को गए। आंख खोल के पूरा ठाकुर जी का रूप देखो, स्वरूप देखो, उनका मुस्काना देखो, उनके अधर देखो, उनकी बांसुरी देखो, सब दर्शन करके निहार के आंखों में भर लो। और फिर जब घर आओ ऊना, तो भी आंखों में वृंदावन के बिहारी जी को, राधा रमन जी को, वल्लभ जी को संग में भर के लाओ। ये दर्शन है। अच्छा, ब्रज में गोपियां जानती है ठाकुर जी को, श्री जी को कैसे दर्शन कराती थी? ब्रज की गोपियों को दर्शन कराने का तरीका ये था, सुबह सुबह अगर ठाकुर जी बरसाना नहीं जा पा रहे, बरसाने से श्री जी नंदगांव नहीं आ सकती हैं, क्यों? लोक लज्जा के कारण, तो गोपी क्या करती, एक सखी, एक मंजरी भागी भागी आती, आकर के श्री जी को ऐसे देखती, ऊपर से नीचे पूरे श्रृंगार को देख लेती, और देख करके तुरंत आंख बंद कर लेती।
फिर दूसरी सखी उसका हाथ पकड़ के उसको नंदगांव लेके जाती। नंदगांव लेकर के जैसे ठाकुर जी के सामने आई, वो कहती है आंख खोल ले, तो वो हाथ हटाती, आंख खोल के, तो श्री ठाकुर जी को उसकी आंखों में श्री जी का पूरा की पूरा रूप दिखाई देता। ठाकुर जी को दर्शन हो जाती कि आज श्री जी ऐसी लग रही हैं। फिर दूसरी वाली सखी ठाकुर जी का दर्शन करती, उनको आंखों में भर के आंख बंद कर लेती, बोले चल अब बरसाना ले चल। फिर दूसरी सखी उनको लेके बरसाना जाती और बरसाने में श्री जी के समक्ष आंख खोलती, तो वहां श्री जी को श्याम सुंदर का दर्शन होता। ऐसे दर्शन कराती मंजरी प्रिया प्रीतम को। तो भैया आप सब भी दर्शन करने जाओ तो दर्शन ही करो, ऐसा भाव है। अब मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल नहीं आज ही अपने घर जाएंगे। तो अब कितना मानना कितना नहीं मानना, हमारा काम तो देखो बकबक करना है। अब यहाँ बिठाया तो हम तो करेंगे ही 3 घंटे, जो भगवान ने ड्यूटी दी हमें तो वो हम कर रहे हैं। अब इसमें से कौन बात अच्छी लगे, क्योंकि इस पे ये बड़ा डिबेट वाला विषय है। कई लोग इससे पक्ष भी रखते हैं, कई कहते हैं अरे नहीं भगवान से न मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। पर हमारी ब्रज की पद्धति कहती है बिन मांगे ही जब उसने इतना दे दिया तो मांग के अपनी जुबान क्यों खराब करें। और क्या वो जानता नहीं है कि हमसे बेहतर हमें क्या चाहिए। हम तो इतना मांगेंगे, और जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए जो अच्छा है वो सचमुच अच्छा है कि नहीं, पर वो जानता है, इसलिए नहीं भी दे रहा है तो इसका मतलब है उसमें भी कुछ भला छुपा हुआ है। तो ऐसा भाव भागवत जी में समर्पित करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज कथा के 7वें दिन भगवान की द्वारिका लीला को श्रवण कराते हैं। भगवान द्वारिका में 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। 8 प्रमुख रानी हुई भगवान की और 16,100 रानियां हुई। भौमासुर नाम के दैत्य से मुक्त करा के सबके साथ ठाकुर जी ने ब्याह किया। ये सब वेदों की श्रुतियां ही ये रानियां बन कर के आई। भगवान ने सबको स्वीकार किया, जरासंध का उद्धार किया, राजा पौंड्रक का कल्याण किया। भगवान ने नृग राजा जो कई वर्षों से श्रापवश गिरगिट बन गए थे, उनको कल्याण करते हुए उन पर कृपा करी है। भगवान ने राजसूय यज्ञ में जाके पांडवों पर कृपा की, शिशुपाल दंतवक्र सबका उद्धार किया, कल्याण किया। ये सब द्वारिका की कथा सुनाई गई है। इसके बाद भगवान के द्वारिका के परम भक्त, भगवान के सखा, परम विरक्त, परम सन्यासी, विरक्त मतलब जो सन्यासी हो, लेकिन सुदामा जी घर गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी थे, ऐसा जीवन उनका था। सुदामा जी की कथा सुनाई गई। बाल्यकाल की मित्रता, फिर विरह, दूरी हुई। विद्याध्ययन करने के बाद वो अपने द्वारिका की ओर चले गए। ये अपने गांव वृंदापुर, पोरबंदर जिसको कहते, वहाँ पहुँच गए। लेकिन मित्रता कम न हुई, मिले ना पर याद कम न हुई। मन में बहुत बार भाव आता कि हम कृष्ण से मिलने द्वारिका जाएं, पर फिर मन ये सोच लेता अरे कहाँ वो द्वारिकाधीश, कहाँ मैं सुदामा। मन में ये भी आता कि अगर मैं जाके अपना परिचय दूंगा, मैं मित्र हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, द्वारिकाधीश के कैसे कैसे मित्र हैं, मेरे कारण कृष्ण को अपमान सहना पड़े, ये कैसी मैत्री। ये सोच सोच के मन को रोक लेते और पूरी रात बैठे बैठे कृष्ण नाम जप करते करते रोते। सुदामा जी की पत्नी सुशीला रोज देखती, रात्रि भर रोते रहते। एक दिन कहा तुम चले क्यों नहीं जाते, घर की दशा देख रहे हो, खाने को अन्न का एक दाना नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ मांग लो। सुदामा ने कहा ना, क्या इसलिए मित्रता करी थी कि कुछ मांगने को मिल जाएगा। इस दुनिया में आधे से ज़्यादा संबंध तो इसलिए बनाए जाते हैं कि समय पे काम आएंगे, कभी काम आएंगे, काम के लिए बनाए जाते हैं, और मित्रता तो उसमें सबसे बड़ा संबंध है। लेकिन सुदामा की मैत्री ऐसी नहीं थी। सुशीला ने कहा ठीक है, मांगने नहीं पर मिलने तो जाया जा सकता है, मित्र के घर क्या संकोच, सच्ची मित्रता होगी तो पहचान लेंगे। बस मन में आग तो
विरह की लगी ही थी, उसमें सुशीला माता ने घी डालने का काम कर दिया। मन में भाव जगा, कृष्ण मिलन की आशा लेके सुदामा निकले। निकलते हुए रास्ते में एक वृक्ष के नीचे सोए। भगवान ने योग माया के बल से उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया। और द्वारिका में जाते ही जब नेत्र खुले तो देखा इतना बड़ा महल, कृष्ण के महल के ऊपर ध्वजा लगी हुई है। मिलने की आशा लेके पहुंचे। द्वारपालों से निवेदन किया, भैया हमें कृष्ण से मिलन की इच्छा है, द्वारिकाधीश से मिलाने की सूचना जरा दे करके आओ। द्वारपालों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता रुको, हम सूचित करते हैं। भगवान को जाके सूचना दी। और सूचना तो क्या, भगवान तो कब से इसी प्रतीक्षा में बैठे थे कि ये खबर आए सुदामा आ गया। ये खबर आते ही द्वारिकाधीश उठ के भागे, दौड़े और जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया। इतिहास की ऐसी घटना कभी ना हुई कि खुद द्वारिकाधीश उठ करके स्वागत सत्कार के लिए आए हों। इतना अद्भुत स्वागत इस द्वारिका में पहली बार हुआ, सुदामा का हुआ। सुदामा की गरीबी का नहीं, सुदामा के वस्त्रों का नहीं, सुदामा के त्याग का स्वागत हुआ, सुदामा की भक्ति का स्वागत हुआ। सब देखते रह गए, वाह वाह वाह, क्या अद्भुत आदमी आया है। भगवान ने सुदामा जी को खूब प्रेम से, स्नेह से सिंहासन पर विराजमान किया, चरण धुलाए। सब रानियों को कहा सब आओ आशीर्वाद लो। रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, चिरंजीवी भव, खूब खूब आशीर्वाद। जामवती जी को इशारा किया, देवी आप भी आ जाओ। जामवती जी प्रणाम करने आई तो सुदामा जी बेचारे कंफ्यूज हो गए, ऐसे कौन ही मारी कन्हैया को। बोले ये कौन है? कन्हैया बोले ये भी भाभी है तुम्हारी। बोले दो दो भाभी है? ठाकुर जी बोले दो नहीं है। बोले कितनी है? बोले गिन को गिन ले। सुदामा जी बोले ये सब अपनी है कि पड़ोस ते लायो कहीं थे? ठाकुर जी बोले ना, ये तो एकदम रजिस्टर्ड है, ये तो अपनी वाली है विद मैरिज सर्टिफिकेट, तो यहाँ कोई गड़बड़ झाला नहीं है। बोले 16,108। सुदामा जी बोले भैया इन सबन को आशीर्वाद देते देते मोए गरीब ब्राह्मण को तो लगे यहीं अर्थी चलेगी, अर्थी लौट के जाएगी। तो भैया एक काम कर, सुना है कि पति पत्नी का आधा आधा होता है, तो एक काम करते हम तुमको आशीर्वाद देते थे, इन सबको एक साथ मिल जाए, क्योंकि 16,108 को आशीर्वाद देना हमारे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी बोले हाँ ये बढ़िया आइडिया लो। ठाकुर जी ने उठ के प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। वैसे भी एक ब्राह्मण का सम्मान कैसे होता है ये भगवान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान का अवतार इसलिए तो होता है विप्रो ब्राह्मणों साधुजनों गौ माता संत इन सब की सेवार्थ भगवान अवतार लेते हैं। तो खूब स्वागत सत्कार हुआ। फिर बारी आई, भैया गिफ्ट क्या लाए हो हमारे लिया? अब सुदामा संकोच में घबराए, छुपाए चावल की पोटली को। और कन्हैया की बचपन से आदत है एक, जो छुपाओगे वही छीनेगा सबसे पहले। ठाकुर जी ने फटाक से बगल से चावल की पोटली छीनी और छीन करके उसको खोल करके भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया, बड़े भाव से पाया और सुदामा को अपनी कृपा प्रदान करी। सुदामा जब वापस लौटे, झोपड़ी की जगह बड़े बड़े महल बने हुए थे, बड़ा पूरा नगर बसा हुआ था, पर सुदामा जी की भक्ति, उनका त्याग वैसा ही रहा। उस महल के सुख नहीं भोगे सुदामा ने, उस महल के पास में झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके भगवान को प्राप्त किया। भगवान की प्राप्ति करने के लिए उसी प्रकार का जीवन जीते हुए भगवान को सुदामा जी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भागवत में सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। आगे भगवान ने ब्राह्मणों का अपमान, साधुओं का कभी अपमान न करना, ये अपने बच्चों को बड़ी विशेषता से समझाया था। लेकिन आज यदुवंशी बालक वही भूल कर बैठे। यदुवंश के बालकों ने जाकर के संतों के साथ मजाक किया। संत मजाक के लिए थोड़ी होते हैं, सम्मान और आदर के लिए होते हैं। संतों का अपमान, संतों के साथ व्यंग, इसका मतलब है अपना नाश करना।
अपना विनाश करना। और वही हुआ, संतों ने श्राप दिया। यदुवंश के सभी यदुवंशियों में आपस में युद्ध हुआ, सब लड़ने लगे। समुद्र की एरा नाम की घास को खाड़ के सब एक दूसरे को मारने लगे। भगवान ने सोचा अब समय आ गया है इस धरती को छोड़ने का, और तब प्रभु प्रभास क्षेत्र में गए, विमान में विराजमान हुए। व्याध का बाण आके भगवत चरणों में लगा। भगवान ने उद्धव जी को संदेश दिया, तत्व का ज्ञान कराया, और उपदेश देते हुए उद्धव जी ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं? हाँ। तो द्वापर युग में तो आप थे, पर कलयुग वालों का क्या होगा बेचारों का? इनके पास तो और ज्यादा संकट है, क्योंकि कलयुग मंडराएगा सर पर, और आप नहीं होंगे तो फिर तो गए काम से, कैसे इनकी रक्षा होगी? भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा, मैं यही हूं। कहाँ हो? भगवान ने कहा कलयुग में मैं एक दूसरे रूप में रहूंगा। प्रभु अंतर ध्यान हुए, सबने सोचा भगवान वैकुंठ चले गए होंगे, किसी ने सोचा भगवान किसी तीर्थ में चले गए होंगे, लेकिन भगवान अदृश्य हुए और उनका जो स्वरूप है वो कहाँ आया? वो भागवत जी में आकर के विराजमान हो गया। यानी कलयुग में भगवान भागवत जी में ही विराजमान है। ऐसी भागवत जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, वो आप हम सबको प्राप्त हुई है। आगे नवयोगेश्वरों की कथा आई, एल गीत भिक्षु गीत गाया गया। भागवत में 7 गीत हैं, 5 गीत 10वें स्कंद में, 2 द्वादश स्कंद में है। भगवान श्री दत्तात्रेय की कथा सुनाई। कितने गुरु थे इनके? अरे बोलिए ना जोर से, आप लोगों के कितने हैं? 3-4 तो होंगे, एक ही है? चलो वाह, बढ़िया। देखो अंतर समझो अंतर समझो। 2 गुरु होते, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो यहाँ अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोग भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं। जो आपको अच्छी सीख दे दे वही आपका शिक्षा गुरु। पर दीक्षा गुरु एक होता है। अब इतनी कथाएं होती हैं यहाँ आपके ऊना में। अब ये थोड़ी है कि अब की साल ये आए तो ये बढ़िया लग गए, बोले आज से ये हमारे गुरु, इनसे गुरु मंत्र ले आए। अगले साल कोई दूसरे आएंगे, उनसे दीक्षा लेने चले गए। तो भैया ऐसे नहीं होता, क्योंकि गुरु दीक्षा कोई खेल नहीं होती। तो शिक्षा किन से भी लीजिए, पर दीक्षा एक ही से प्राप्त करिए, और जिनसे प्राप्त कर लो फिर सारा जीवन, संपूर्ण जीवन उनसे जुड़ जाइए, उनके चरणों में लगे रहिए। तो श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई गई। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित पर कृपा करके अब विदा लेते हैं। श्री सुखदेव जी वहाँ से विदा होते हैं, तक्षक आता है, राजा परीक्षित को डस करके वहाँ से चला जाता है, और कथा श्रवण करके राजा परीक्षित का कल्याण होता है। ऐसी पवित्र भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा। आइए सब लोग मिलकर के भागवत के विश्राम श्लोक का साथ में पाठ करेंगे। हमारे पीछे पीछे सभी भाव से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि
हरि परम तं नमामि हरे परम्। इसी श्लोक को भागवत का सार समझ के से गांठ बांध लीजिए। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। आदमी पापों का पुतला है, रोज पाप करता है, लेकिन नाम संकीर्तन सब पापों को नाश करने वाला है। इसलिए रोज नाम जाप, नाम संकीर्तन सब लोग करें। जो नाम जाप करते आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जो नहीं करते आ रहे हैं आज कथा को यही दक्षिणा दीजिए कि आज से हर रोज कम से कम एक माला आप सब लोग नित्य भगवान के नाम की अवश्य करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ। चलो, खूब खूब आभार आपका। आपने हमें 7 दिन की हमारी मेहनतानी दी कि हम आपके बीच आए, आपने उसके बदले नाम जाप, यही कथा का सार है, यही कथा की दक्षिणा है। और उसके साथ साथ कोई भी जीवन में नशा हो, कोई भी आहार में कोई अशुद्धता हो, तो उसको भी यहाँ भागवत में छोड़ के जाइए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, भगवान के लिए मिला है। अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, जिससे भगवान की प्राप्ति हो वो आहार करो। इधर उधर की गंदगी खाने से बढ़िया है मेवा बादाम खाओ और हरि गुण गाओ। तो अब इशारे से ही समझ जाओ, सब डिटेल तो हम क्या बताएं। समझदार को इशारा काफी है। ये जो मुंह में डाल के रखते हो ना, नेक नाम भी पूछ लो तो म सब बाहर आ जाए। तो थोड़ा नेक आहार को अच्छा रखो, शुद्ध रखो, सात्विक रखो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वृंदावन आते जाते रहो, क्योंकि वृंदावन से आने जाने से भगवान से पहचान बढ़ती है, यारी बढ़ती है। तो वहाँ आपको हमारे धाम में श्री जी बुलाती रहें, ठाकुर जी बुलाते रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जिन जिन के गुरु हैं, समर्पित भाव से नाम का आश्रय लेकर के नाम भगवान की कृपा आप पर हो, ये प्रार्थना करते हैं। 7 दिन की कथा, कोई बोलना, भाव, कहने, उसमें कोई भी त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब हमने आपको पहले ही दिन कहा था कि हिमाचल पहली बार कथा का भाव लेकर के हम आए हैं, पर ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं है, आए पहली बार है, पर अब हमें लगता लगातार आते रहेंगे, क्योंकि हिमाचल के भक्त बड़े अच्छे हैं। आ भी रहे हैं हम जनवरी में पोंटा साहिब, यहाँ से थोड़ा दूर तो है लेकिन हिमाचल की भूमि है। जनवरी में वहाँ कथा होने जा रही है, तो आगे भी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आते रहेंगे। ऊना वासियों ऐसे ही सत्संग से, कथा से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। जहाँ हरि कथा मिल जाए बस वहीं पीने बैठ जाओ, वहीं कानों से इस रस का पान करो। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि इस श्री महादेव मंदिर में परम पूज्य श्रद्धे प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री चंदनानंद जी महाराज के पावन स्मृति में पूज्य महाराज जी ने कल दर्शन कराया, बाबा के बारे में बताया। उनकी ये तपोभूमि है, उस तप का यहाँ प्रताप है, उस तप का यहाँ बल है। इतने सारे श्रद्धालु यहाँ जुड़े हुए हैं। पूज्य महाराज जी की भी खूब अपने सदगुरुदेव के चरणों में निष्ठा है, तो ऐसी निष्ठा बनी रहे और उस महापुरुष की कृपा इस पूरी भूमि पर, इलाके पर बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी जो बड़े ही पीछे रहते हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े सरल हैं, ऐसे हमारे पूज्य श्री मंगलानंद जी महाराज, देखो कैमरा वाला भी ढूंढ रहा है कि कहाँ है, कहाँ है। नहीं तो महाराज तो बिना ढूंढे ही मिल जाते हैं सबसे आगे मिल जाते हैं। पर पूज्य महाराज जी का बड़ा स्नेह मिला, 7 दिन खूब आपने प्रेम दिया। हमारे पूरे साथ में जितने भी परिकराएं टीम आई है, सबको खूब सम्मान दिया। हम आपके आभारी हैं। महाराज जी पहले ही दिन से बस एक ही बात बोलते, आपने हमें कथा दी, आपने हमें कथा दी। हम कहते कि आपने हमको कथा करने का अवसर दिया, इसके लिए हम खूब खूब आपके आभारी हैं।
तो आपके जितने भी परिकर हैं, शिष्य मंडल है, परिवार है, ये महादेव मंदिर कमेटी, सबको हम जिसने भी तन मन धन हर प्रकार से इस कथा की व्यवस्था बनाई, उन सबको हम खूब खूब यहाँ व्यासपीठ से आभार व्यक्त करते हैं। भगवान सबकी सेवाएं जानते हैं, भागवत जी सबकी सेवाएं जानती हैं, इसलिए सबको भगवत भक्ति का आशीर्वाद मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस कथा में मुख्य रूप से सहयोगी तो बहुत हैं, लेकिन पहला तो सबसे बड़ा, जिनके घर हम 7 दिन रुके, पूरा परिवार, बाबूजी दयाल स्वीट्स के नाम से जिनको सब लोग जानते हैं, पूरे परिवार ने खूब सेवा करी। बाबूजी, मैया, उनके दोनों बालक, उनकी दोनों पुत्र वधुएं, सब परिवारजन, सब ने खूब अपनी 7 दिन सेवा दी, उनको हम खूब खूब आभार व्यक्त करते। विजय ज्वेलर्स और आनोचा ओवरसीज, इनके माध्यम से भी इस कथा में खूब सेवाएं दी गई, तो हम सबको आभार व्यक्त करते हैं खूब खूब। एक हमारे पास कल मिलने आए थे, उनकी सूचना भी आई थी और अब फिर सूचना आई है, कोई परिवार है, 2 दंपति हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कोई भी टीबी की बीमारी हो, उसके रोग निदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उनका ये भाव था कि यहाँ कथा के माध्यम से भी बताया जाए कि इस रोग के लिए, इलाज के लिए लोग को प्रेरित किया जाए। तो हम उनकी सेवा को और उनकी इस भावना को भी प्रणाम करते हैं। लिखा तो बहुत बड़ा है, पर हम लास्ट वाली लाइन इनकी बोल देते हैं, टीवी हारेगा, हिमाचल जीतेगा और देश जीतेगा। तो